Hello students, I am Aanchal Sehgal, your science teacher from Goodluck High School. We have started 5th chapter, the fundamental unit of life. Components, we were doing components of cell, plasma membrane and cell wall. We have already done. Today we will start with nucleus. जो सेल में न्यूक्लियस होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. देखो जो न्यूक्लियस होता है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है. इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल्स एज वेल एज प्लांट सेल्स. जो न्यूक्लियस होता है ना, इसको बोलते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है ये सेल का हेड क्वार्टर है. मतलब सब कुछ, कोई भी जो एक्टिविटी हो रही है सेल में वो सब कौन डायरेक्ट करता है, कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. ओके. और जैसे न्यूक्लियस है सेल में, उसमें क्या होता है, जैसे हम सपोज करो ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है. ठीक है. तो जैसे सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये ऐसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो इट हैज़ अ डबल लेयर्ड, ऐसे ये भी डबल लेयर की होती है. जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट इज़ ऑल्सो डबल लेयर. ओके. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो क्या डिसाइड करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर कौन सा मटेरियल आएगा और कौन सा मटेरियल जाएगा, ये डिसाइड करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर आएगा, कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाएगा. ऐसे ही सिमिलरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, ये रेगुलेट करती है कि कौन सा मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आएगा और कौन सा मटेरियल न्यूक्लियस के बाहर जाएगा. सेल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. ओके. एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है ना, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. बिल्कुल, मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे एकदम वेल डिफाइंड है, एकदम स्पष्ट है, वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अंदर क्या है, इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल होता है. ये सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है. ठीक है. क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक रॉड की तरह होते हैं, जैसे कोई प्लास्टिक रॉड है या कोई आयरन रॉड है, उस तरह के होते हैं क्रोमोसोम्स. और जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिक मटेरियल है, वो एक थ्रेड की तरह होता है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स. 2 टाइप्स ऑफ सेल्स बताए हैं मैंने, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल. अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे आर वेरी माइन्यूट इन साइज. ये साइज में बहुत माइन्यूट होते हैं, इनका साइज बड़ा नहीं होता, कम होता है इनका साइज. और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो होती है वो एब्सेंट होती है, नहीं होती इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. जैसे बैक्टीरिया है, तो ये कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक. और इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है इसमें. और यूकैरियोटिक में दे आर लार्ज इन साइज, उनका साइज लार्ज होता है और उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है. प्रोकैरियोटिक में आई टोल्ड यू कि सिंगल क्रोमोसोम होता है, 1 क्रोमोसोम होता है. और यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. जैसे अमीबा है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ओके. तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. अब क्या है? साइटोप्लाज्म. देखो, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट होता है सेल का, जिसमें जो अदर ऑर्गेनेलीज हैं ये फ्लोट करती हैं.
साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है साइटोसोल और एक होता है सेल ऑर्गेनेलिस। साइटोसोल जो होता है वो होता है एक्वस कंपोनेंट साइटोप्लाज्म का, लिक्विड। और जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं ये क्या होती हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं सेल का। ये क्या है, दे आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ सेल। अब सेल को ज़िंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए कुछ जॉब्स करनी पड़ती, कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, कुछ काम करने पड़ते हैं। वो कौन करता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल ऑर्गेनेलिस। वो कौन करती हैं, सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, तो इसमें अब हम आपके इस चैप्टर में 6 सेल ऑर्गेनेलिस करेंगे। फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids and vacuoles. These 6 cell organelles we will read about. उससे पहले I will tell you, देखो इसमें दो फिगर्स दे रखे हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब प्लांट सेल देखो, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल का फिगर है। इसमें जो ये है, ये वायलेट से कलर का, दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। और ये जो ये बनी हुई है ग्रीन कलर की लेयर, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये है सेल वॉल। और ये जो ये बने हुए हैं ट्यूब की तरह, ये है गोल्जी apparatus। ओके, ये जो ये है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। और देखो ये ग्रीन से कलर के, ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और बीच में ये साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। दीज आर लाइजोसोम्स। और ये जो ये बने हुए हैं, ये है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये देखो, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो था प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का फिगर आपको अच्छे से करना है। अब ये है एनिमल सेल। देखो एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये गोल्जी apparatus, ये जो राउंड शेप के हैं ये है लाइजोसोम्स। और बीच में ये छोटे छोटे, ये है राइबोसोम्स। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये है साइटोप्लाज्म, ये वाला, दिस इज साइटोप्लाज्म। दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियर एनवलप है, उसका कवर है, ये एनवलप है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर एनवलप, कवर उसका। ओके, ये गोल्जी apparatus। तो ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का डायग्राम आप अच्छे से नोटबुक में बनाओगे और उसको देखोगे भी सही कि कैसे बनाना है, और एक बार बिना देखे भी बनाओगे। ओके, और ये अब जो ये 6 सेल ऑर्गेनेलिस रह रही हैं, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।